डॉक्टर रतन लाल को मिली जान से मारने की धमकी। गौरी लंकेश जैसा हाल करने की मिली धमकी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जाने माने विचारक डॉक्टर रतन लाल को जान से मारने की धमकी मिली है। कुछ दिनों पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जब उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी मसले को लेकर धार्मिक मान्यताओं प्रतीकों पर बोलने को लेकर अब उन्हें सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। डॉक्टर रतन लाल को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं कि अगर उन्होंने धर्म पर बोलना बंद नहीं किया तो गौरी लंकेश जैसा उनका हाल कर दिया जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, डॉक्टर रतन लाल को सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। दरअसल उनके एक पोस्ट पर कुछ कमेंट आए हैं जिसका स्क्रीनशॉट डॉक्टर रतन लाल ने फेसबुक पर साझा किया है और साथ ही अपनी मांग को दोहराया है कि उन्हें एक लाइसेंसी हथियार भी दिया जाए। उनकी वीडियो पर कुछ कमेंट आए हैं जिनमें उन्हें धमकाया गया है। सौरभ शर्मा नाम के व्यक्ति ने ना सिर्फ उन्हें जाति सूचक शब्द कहे हैं बल्कि उनके हत्या तक की धमकी दे डाली है। सौरभ शर्मा ने कमेंट में लिखा है, रतन लाल तेरा दी एंड कर देंगे, अगर धर्म के खिलाफ बोला तो गौरी लंकेश को याद कर ले। फिर से समझा रहे हैं, पॉलिटिक्स करो लेकिन धर्म बीच में नहीं लाना चाहिए। इस धमकी के स्क्रीनशॉट को प्रोफेसर रतन लाल ने फेसबुक पर साझा करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी इस गीदड़ पर ध्यान दीजिए, मैंने इसीलिए लाइसेंस मांगा था, मेरे पत्र पर विचार कीजिए, शुक्रिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों डॉक्टर रतन लाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में मिली विवादित चीज पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई थी। उसी बात को लेकर हिंदू संगठनों ने पहले भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उनके कॉलेज के बाहर भी हिंदू संगठनों से जुड़े छात्रों ने हाय तौबा मचाई थी और खुलेआम धमकी दी थी और अब उन्हें इस तरह से धमकाया जा रहा है। डॉक्टर रतन लाल को कानूनी दांवपेच में फंसाकर भी परेशान करने की साजिश हो रही है। दिल्ली में उनके खिलाफ पहले ही मामला दर्ज था, लेकिन अब कानपुर में भी उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्हें उसका नोटिस मिला है, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि उनको पुलिस ने जवाब मांगा है और वो अपना जवाब कानूनी तरीके से वहां भेज रहे हैं। तो एक तरफ कानूनी दांवपेच में उलझाकर और दूसरी तरफ डरा धमकाकर उन्हें परेशान करने की साजिश हो रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर रतन लाल ने पिछली बार जब ये हाय तौबा मची थी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर ये कहा था कि उन्हें AK-56 राइफल दी जाए ताकि वो अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। उस समय उन्होंने पत्र में लिखा था, मानिए ये तो आप भी स्वीकार करेंगे कि आत्मरक्षा का अधिकार नैसर्गिक है और हमारे देश का कानून भी मुझे ये अधिकार देता है। यदि हमलावर कुछ संख्या में आए तो लाठी डंडे की सहायता से इनसे आत्मरक्षा की जा सकती है, लेकिन ये झुंड बनाकर आते हैं, अतः बिना उचित हथियारों के उनसे अपनी रक्षा करना मुश्किल जान पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि उचित प्रबंध किए जाएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे AK-56 राइफलधारी 2 अंगरक्षक मुहैया कराए जाएं। यदि ये संभव नहीं है तो उचित प्राधिकारी को निर्देश देकर मेरे लिए AK-56 राइफल का लाइसेंस जारी किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर झुंड में आने वाले इन असामाजिक तत्वों से अपने और अपने परिवार के प्राणों की रक्षा कर सकूं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ लगातार इस तरह की बयानबाजी, कानूनी दांवपेच में उलझाकर एफआईआर और खुलेआम धमकी देने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर रतन लाल ने बतौर इतिहासकार एक टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें कोर्ट तक घसीटा गया, लेकिन उनके खिलाफ लगातार भड़काऊ बयानबाजी करने वाले, धमकी देने वाले और इस तरह से खुलेआम गौरी लंकेश जैसा हाल करने की धमकी देने वाले लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछली बार उनके बेटे को भी इसी तरह से धमकाया गया था, लेकिन मेरी गिरफ्तारी विदिन 3 डेज हो जाती है। मैंने कुछ लिखा ना लिखा, क्या लिखा छोड़िए, मैंने कोई माफी नहीं मांगी। मैं अपने बात पे अडिग था, अडिग हूं, क्योंकि हम माफी वीरों के वंशज नहीं हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। माफी नहीं मांगी हमारे पूर्वजों ने। हमारे वक्तव्य से कोई टेंशन हुआ देश में? नहीं हुआ। कोई झगड़े हुए, कोई दंगे हुए? नहीं हुए। लेकिन यह पुलिस 3 दिन में गिरफ्तार कर लेती है मुझे, और जिनके कहने से देश भर में दंगा हुआ, हंगामा मचा पूरा, उसको यही दिल्ली पुलिस, यहां होंगे IB के लोग होंगे, सब दिल्ली पुलिस के भी होंगे, सुन लीजिएगा, जाके बोल दीजिएगा होम मिनिस्ट्री में कि रतन लाल ये बोला है। मैं डरता नहीं हूं कि वही दिल्ली पुलिस
उसको सुरक्षा प्रदान करवा रही है। तो ये निजीकरण नहीं है दिल्ली पुलिस का। अब सवाल उठता है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो दिल्ली पुलिस ऐसे आरोपियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। एक तरफ उन्हें कानूनी दांवपेच में फंसाकर परेशान किया जा रहा है तो दूसरी तरफ खुलेआम धमकियां देकर डराने की कोशिश हो रही है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।